इवनिंग दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस में आपका स्वागत है। अपन चर्चा कर रहे थे गाइस राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में। ये राजस्थान करंट अफेयर्स का 5वां लेक्चर है जिसमें राजस्थान की जो अन्य करंट न्यूज में थी उनके बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं। किसान कॉल सेंटर। तो दोस्तों, हाल ही में किसान कॉल सेंटर की जो शुरुआत है वो अपने राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय है जोधपुर, वहां पर की गई है। अब एक कॉल के माध्यम से किसानों को जो खेती बाड़ी से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान यहाँ पर किया जा सकेगा। किसी भी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा ऐसी सुविधा प्रोवाइड करवाने वाला यह राजस्थान का पहला संभाग है, जोधपुर संभाग, जहाँ पर जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए, किसानों की हेल्प करने के लिए किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की है। दोस्तों, राजस्थान अपने जो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर है उसके कुलगुरु का नाम है डॉक्टर अरुण कुमार। क्या नाम है? डॉक्टर अरुण कुमार। फिर बात करते हैं हर घर तिरंगा अभियान के बारे में। दोस्तों, हर घर तिरंगा अभियान इस दौरान अपना जो स्वतंत्रता दिवस हुआ था उसमें इसका तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया था, जो कि 9 से 15 अगस्त के बीच में इसका राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया गया था। राजस्थान में 13 से 15 अगस्त के बीच में इसका आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य है प्रत्येक भारतीय को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना, नागरिकों में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावनाएं हैं उनको उत्पन्न करना है, राष्ट्रभक्ति का लोगों के मन में प्रचार प्रसार करना है। इसकी शुरुआत गाइस 2022 में जो आजादी का अमृत महोत्सव है उसके तत्वाधान में की गई थी और इसे वर्तमान में एक जन आंदोलन बना दिया गया है। आगे देखते हैं लैंड पुलिंग एक्ट की दूसरी स्कीम। दोस्तों, लैंड पुलिंग एक्ट की जो पहली स्कीम है वो शिवदासपुरा अपने जयपुर में शुरू की गई थी। ठीक है। इसमें 164 हेक्टेयर क्षेत्र में जेडीए द्वारा विकसित ये एक महत्वपूर्ण स्कीम है। इसके अलावा इसका दूसरा प्रोजेक्ट है वो अपना डिग्गी मालपुरा रोड रिंग रोड वाला क्षेत्र है। वहां पर 3 गांव है, अचरावल, तेजावाला और अबेपुरा। वहां पर 127 जमीन हेक्टेयर पर यह जो लेड पुलिंग है वो दूसरी स्कीम यहाँ पर तैयार की जाएगी। पहली है वो शिवदासपुरा जयपुर में है। सेकंड 3 क्षेत्रों में जो मालपुरा रोड डिग्गी रोड है वहां पर अचरावाला, तेजावाला और अबेपुरा में इसे शुरू किया गया है। आगे है जीएसटी भवन के बारे में। दोस्तों, जीएसटी भवन का लोकार्पण है वो अपने उदयपुर में किया गया है, वो भी अपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पर आई स्टेप एप्लीकेशन का लोकार्पण भी किया गया था। आगे है 13 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री जो अपनी उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी, इन्होंने खेजडली स्थित शहीद स्थल पहुंचकर अमृता देवी स्मारक है तथा खेजडली से जो जाडन तक एक 4 लाइन हाईवे है, सड़क का निर्माण है, उसकी घोषणा की है। दोस्तों, इस सड़क का निर्माण है वो शहीद अमृता देवी विश्नोई के नाम पर रखा गया है। ये देखते हैं गिलोट के बारे में। दोस्तों, निमराना के बाद गिलोट है वो दूसरा जापानी निवेश क्षेत्र बनने जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, निमराना है वो राजस्थान का पहला जापानी निवेश क्षेत्र है और सेकंड है वो गिलोट है। कौन से क्षेत्र? ये जापानी निवेश क्षेत्र। राजस्थान आवासन मंडल पुरस्कार वर्ष 2024-23 में जो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है ये IBC अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस द्वारा इसे पुरस्कार प्रदान किया गया। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को सम्मानित किया गया है। जयपुर स्थित इकोन मंदिर, मानसरोवर और अक्षयपात मंदिर जगतपुरा को DHOG प्रमाण पत्र दिया गया है, जो कि 2 वर्ष के लिए दिया गया है, 2024 से 2025 तक, सॉरी 2026 तक। 2024 से 2026 तक यह प्रमाण पत्र दिया गया है। कौन सा? BHOG। किन मंदिरों को दिया गया है? जयपुर के 2 मंदिरों को दिया गया है। इस्कॉन मंदिर, जिसे मानसरोवर मंदिर भी कहते हैं, सॉरी इस्कॉन मंदिर है जो अपने मानसरोवर में स्थित है, और दूसरा है अक्षयपात मंदिर जो अपने जगतपुरा में है। आगे साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2022। दोस्तों, यह पुरस्कार है भंवरलाल भरमर को दिया गया है जो कि बीकानेर के रहने वाले हैं। इनकी रचना का नाम है सरोकार राजस्थानी का अनुवाद। इसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया गया भंवरलाल भरमर को, जो कि बीकानेर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट 18 सितंबर 2024 को जो अपनी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू,
इन्होंने जो अपना जयपुर का MNIT है वहां पर 18वें दीक्षांत समारोह का संबोधन किया। तो ध्यान रखना 18वां दीक्षांत समारोह कहाँ हुआ, वो MNIT जयपुर में हुआ, जिसका संबोधन किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। गाइज हाल ही में जो हेमा फाउंडेशन है और जो शिक्षा विभाग है, इनके बीच में एक MOU हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। इसके माध्यम से प्रदेश के जो सभी सरकारी स्कूल हैं, साथ ही जो PM श्री विद्यालय हैं, इनमें सोशल इमोशनल वैल्यू एजुकेशन सिखाया जाएगा बच्चों को, ठीक है। बच्चों में जो सोशल इमोशनल वैल्यू है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। इसके माध्यम से इस प्रणाली में बच्चों की भावनाओं के अनुरूप एजुकेशन देने की बात कही गई है। नेक्स्ट है गांधी वाटिका के बारे में। दोस्तों गांधी वाटिका की शुरुआत है, यह सेंट्रल पार्क अपने जयपुर में स्थित है गांधी वाटिका, जिसे 2 अक्टूबर 2024 में पर्यटन कला और जो संस्कृति विभाग है इसके द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। तो गांधी वाटिका की शुरुआत सेंट्रल पार्क अपना जयपुर है वहां पर खोली गई है 2 अक्टूबर 2024 को, जो कि पर्यटन कला और संस्कृति विभाग द्वारा संचालित है। इसमें जो महात्मा गांधी है उनके मूल्य, सिद्धांत और उनके जो संघर्ष है, इनको आदि को प्रदर्शित किया जाता है। साथ ही गांधी जी का राजस्थान के साथ संबंध क्या है, आदि को इस गांधी वाटिका में दर्शाया जाता है। तो गांधी वाटिका क्या है, पर्यटन कला संस्कृति विभाग द्वारा संचालित गांधी जी के जो भी मूल्य, आदर्श, सिद्धांत है, इनको दर्शाया जाता है यहाँ पर, जो जयपुर के सेंट्रल पार्क में है। आगे देखते हैं पखर राजस्थान के बारे में। दोस्तों पखर राजस्थान है वो अपना जो शिक्षा विभाग है उसके द्वारा शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, ठीक है। इसके अंतर्गत सभी स्कूलों का जो पठन संरचनाएं हैं, जैसे कि रीडिंग कॉर्नर, वर्ल्ड वॉल, वॉल इमेजिंग, ई वॉल आदि यहाँ पर स्थापित करने की बात की गई है। रीडिंग कॉर्नर में बच्चों को पढ़ाई के प्रति आकर्षण बढ़ाने के लिए गाइस यहाँ पर एक आरामदायक और रंगीन स्थान जहाँ पर किताबों, शैक्षणिक सामग्री आदि को आसानी से उपलब्ध कराया जाना है। यह कार्यक्रम है जो अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाली, उसके तहत चलाया जा रहा जो निपुण राजस्थान प्रोग्राम है। कौन सा निपुण राजस्थान प्रोग्राम है, इसके तहत इसे चलाया जा रहा है। पखर राजस्थान कौन से प्रोग्राम का पार्ट है, या निपुण राजस्थान का पार्ट है, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत चलाया जा रहा है। राजस्थान के कुम्हार दस्तकारों हेतु 5 करोड़ रुपए की लागत से गाइस जयपुर में माटी क्लास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है। इस बोर्ड के अध्यक्ष है प्रहलाद टांक माटी। प्रहलाद टांक इस जो माटी कला बोर्ड है इसके अध्यक्ष है। तो ध्यान रखना माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत कहाँ की गई है, इसकी शुरुआत जयपुर में की गई है, जो कि 5 करोड़ की लागत से की गई है। इसके अध्यक्ष है प्रहलाद टांक। नेक्स्ट देखते हैं राज्य स्तरीय कोविनशील्ड क्रिकेट प्रतियोगिता। दोस्तों इस प्रतियोगिता का आयोजन है वो सितंबर के बीच में सीकर में आयोजित किया गया था। और यह प्रतियोगिता है जो 17 सितंबर को हुई थी, जिसमें सीकर है वो विजेता हुआ था और जो अपना उदयपुर है वो इसमें उपविजेता रहा। यहाँ के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है भरत शर्मा और सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज है रजत सिंह। नीति आयोग द्वारा एक SDG इंडेक्स 2023-24 में जो प्रदेश में महिला अपराध है उनमें एक्सपायरेंट श्रेणी में, आकांक्षी श्रेणी में राजस्थान को रखा गया है। राजस्थान का 113 पॉइंट इसमें 22 स्कोर है। सर्वाधिक महिला अपराध राजस्थान में भरतपुर में और न्यूनतम है वो झुंझुनू में है, ठीक है। सर्वाधिक महिलाओं के खिलाफ राजस्थान में अपराध कहाँ होते हैं, भरतपुर में होते हैं, और सबसे कम होते हैं अपने झुंझुनू में। स्कोर क्या है राजस्थान का, 11 पॉइंट में 113.22। ये देखते हैं कवच 4.0 के बारे में। दोस्तों अपने रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव ने 24 सितंबर 2024 को सवाई माधोपुर कोटा रेलवे ट्रैक पर संचालित जो स्वचालित ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच 4.0 को स्थापित किया। अब ध्यान रखना कवच क्या है। दोस्तों कवच है ये भारत की अपनी एक स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है, जो कि ट्रेन कोलिजन बचाव प्रणाली के नाम से वर्ष 2022 में विकसित की गई थी। इसे कवच के नाम से जाना जाता है और साथ में ये इसका एक नाम और है।
दोस्तों यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन उपकरणों का एक सेट है जो कि लोकोमोटिव और सिग्नल सिस्टम के साथ साथ पटरियों में स्थापित होता है। यह ट्रेनों के ब्रेक को नियंत्रित करने के लिए एक अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है, साथ ही एक दूसरे को आपस में जोड़ता है, ड्राइवरों को सतर्क भी करता है और ये सभी प्रोग्रामों के आधार पर काम करता है। ठीक है, तो जो ध्यान रखना, कवच क्या है? कवच है ये भारत की अपनी स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है जो कि ट्रेनों के लिए है। नेक्स्ट देखते हैं 28वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 2024 के बारे में। दोस्तों इसका पहली बार जो समारोह है वो जयपुर से बाहर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय है उदयपुर का, वहां पर होने वाला है। कहा होने वाला पर? उदयपुर में। कौन सा भामाशाह सम्मान समारोह होने वाला है? 28वां, जो जयपुर से बाहर पहली बार होगा। दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जो उदयपुर में स्थित है, इसके कुलपति का नाम है सुनीता मिश्र। राइट, नेक्स्ट देखते हैं 1 दिसंबर 2024 को बीएसएफ का स्थापना दिवस कहाँ मनाया जाएगा? दोस्तों बीएसएफ का जो स्थापना दिवस है वो अपने जोधपुर में मनाया जाएगा। अब मनाया जाएगा 1 दिसंबर को। फिर बात करते हैं कालिका यूनिट के बारे में। ध्यान रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कालिका यूनिट क्या है? मुख्यमंत्री अपने जो भजनलाल शर्मा है इनके द्वारा 2 सितंबर 2024 को महिलाओं की सुरक्षा के लिए राज्य में एक कालिका यूनिट का गठन किया है। ठीक है, जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहे हैं उसी से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कालिका यूनिट बनाई गई। इसके साथ ही रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा कमांडो मिशन के तहत लगभग 359 शारीरिक शिक्षकों पीटीआई को ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि महिलाओं के बढ़ते जो अपराध है, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते जो अपराध है उनको नियंत्रित किया जा सके। राइट, नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पहला जन पोषण केंद्र। दोस्तों ये पहला जन पोषण केंद्र है वो अपने नाथा वाल गांव है जयपुर का, वहां पर खोला जाएगा। ध्यान रखना, नाथावाला गांव जयपुर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पहला जन पोषण केंद्र खोला जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बात करें तो गाइस यह योजना जो कोविड-19 महामारी आई थी उसके विरुद्ध लड़ाई में गरीब और जो संवेदनशील वर्ग के जो लोग थे उनकी सहायता के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत जो अपनी पीडीएस प्रणाली है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पहले से ही प्रदान किए जा रहे जो 5 केजी जो किलोग्राम अनुदान है जो अनाज दिया जाता था, के साथ ही जो प्रत्येक व्यक्ति है उसे फूड सेफ्टी जो अपना खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है इसके तहत 5 किलो जो अनाज है वो अतिरिक्त उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान था। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो पीडीएस प्रणाली है इसके तहत किसान जो लाभार्थी है उनको 5 केजी अनाज प्रोवाइड करवाया जाता था। एक गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत इसमें जो जो लाभ दिया जाता था उसमें 5 केजी और ऐड कर दिया गया। ठीक है, प्रारंभ में इस योजना की शुरुआत 3 माह के लिए की गई थी, अप्रैल मई जून 2020 में से चलाया गया था। इसमें करीब 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को इसमें शामिल किया गया था। इसकी नोडल एजेंसी है वित्त मंत्रालय। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी मिनिस्ट्री है? वो फाइनेंस मिनिस्ट्री है। यह देश भर में 5 लाख राशन की दुकानों से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत कोई भी प्रवासी श्रमिक या लाभार्थी पोर्टेबल के माध्यम से मुफ्त राशन लाभ प्राप्त कर सकता है, इसका फायदा उठा सकता है। राइट, आगे देखते हैं केला देवी नेशनल पार्क। दोस्तों हाल ही में केला देवी नेशनल पार्क है जो कि राजस्थान के भरतपुर में है, यह न्यूज में रहा। यहाँ पर क्या हुआ कि कार्बन टील पर भारत का पहला अध्ययन किया गया जिसका उद्देश्य था आर्द्र भूमियों के लिए जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसकी चुनौतियों से निपटने के लिए जो प्राकृतिक आधारित समाधान है उसको विकसित करना। कार्बन टिल कार्बन क्या है? टिल कार्बन गाइस अलवण जल जो गैर ज्वारीय जल होता है वो आर्द्र भूमियों में संग्रहित कार्बन से इसका मतलब है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर केला देवी नेशनल पार्क के बारे में।
यह राजस्थान के भरतपुर में स्थित एक आर्द्रभूमि और पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, जो कि दुनिया के पक्षी विहारों में से एक है। दोस्तों, उड़ीसा की चिल्का झील है और राजस्थान का जो केला देवी नेशनल पार्क है, इसे 1981 में भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। तो यह रामसर साइट बना था 1981 में। ठीक है, वर्तमान में केला देवी नेशनल पार्क और भारत की जो लोकटक झील है, जो कि मणिपुर में स्थित है, ये दोनों मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये आर्द्र भूमि है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। साथ ही ये अपने रामसर स्थल में शामिल हुई थी 1981 में, और ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल है। दोस्तों, ये अपनी समृद्ध पक्षी विविधता, जल पक्षियों की बहुलता के लिए प्रसिद्ध है। इस उद्यान में करीब पक्षियों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर 365 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों के घर हैं। साथ ही यहाँ पर दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजाति है साइबेरियन क्रेन आदि भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मुख्य रूप से साइबेरियन क्रेन है, वो पक्षी कहाँ पाया जाता है, तो वो केला देवी नेशनल पार्क में आप देख सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध के दूर दराज के क्षेत्रों से विभिन्न प्रजातियां यहाँ पर प्रजनन के लिए आती हैं, ब्रीडिंग के लिए आती हैं। साइबेरियन क्रेन उन दुर्लभ प्रजातियों में से एक है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर पशु वर्ग के बारे में बात करें कि यहाँ पर कौन कौन से पशु पाए जाते हैं, तो यहाँ पर सियार, सांबर, नीलगाय, जंगली बिल्ली, लकड़बग्घे, जंगली सुअर, शाही नेवला आदि जानवर आप यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं यहाँ पर वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर गाय जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जो कि शुष्क घास के मैदानों के साथ साथ मिश्रित बबूल, नीलोटिका है आदि के साथ यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन यहाँ पर मिलते हैं। दोस्तों, यह उद्यान है वो दो नदियों के बेस पर स्थित है, एक तो गंभीर नदी है और एक बाणगंगा नदी है। ठीक है, तो ध्यान रखना, केला देवी नेशनल पार्क से कौन सी दो नदियां गुजरती हैं, एक तो अपनी गंभीर नदी गुजरती है और एक अपनी गुजरती है बाण गंगा नदी। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर अपना जो केला देवी नेशनल पार्क है राजस्थान के भरतपुर में, यहाँ पर है। ठीक है, ये राजस्थान का मैप है जहाँ पर राजस्थान के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बताया गया। ये अपनी ताल छापर जो कि चूरू में स्थित है। ये अपना माउंट आबू है। ये दरा नेशनल पार्क है। ये रणथंभौर नेशनल पार्क है जो कि सवाई माधोपुर में है। ये रामसागर नेशनल पार्क हो गया। ये जो अपना भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, और ये सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी जहाँ पर आप टाइगर वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। आज अपन ने राजस्थान की जो अन्य करंट अफेयर्स की न्यूज थी वो देखी। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेशनल करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे जो कि सितंबर माह में करंट में थे। तो अभी की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।